हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, कि किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, ये जो टेक्निक है वो कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं एक बता रहा हूँ वैसा ही होगा। ये मेरा सोचा हुआ टेक्निक है। ठीक है, किसी का कोई टेक्निक कुछ और हो सकता है, किसी का टेक्निक कुछ और हो सकता है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये मत समझना कि एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे ही इस रास्ते को फॉलो कर रहा है तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तरीके कुछ भी है, तुम्हें वो सोच डेवलप करनी है। तो मैं वो सोच बता रहा हूँ कि किस तरह से सोचा जाता है। ठीक है, एलिमिनेट करने का ये भी एक स्किल है। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ स्किल कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाए, या फिर कोई और तरीके से क्वेश्चन में कुछ ऐसा पकड़ लिया जिससे हम कुछ ऑप्शन को छाट सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो उस तरह से तो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लेते हैं। ओके ओके, फर्स्ट सवाल है। तो ये सवाल आपको दिख रहा है, ये सवाल मेंस 2020 में आया हुआ है सवाल है। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। वैसे डिस्कस किया होगा क्लास में बहुत बार। तो देखो, एक चार्ज पार्टिकल है, मास m है, चार्ज q है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सा हो गया? ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इसके अलोंग जा रही है विथ वेलोसिटी v नॉट। वेलोसिटी कितनी इसकी? v नॉट है। ठीक है, ये दिया हुआ है v नॉट। When it passes through the origin, it enters a region having uniform electric field E equal to minus E J cap। मतलब नीचे, माइनस J मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वो भी ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, विच एक्सटेंड्स अप टू x इक्वल टू डी। ठीक है, तो x इक्वल टू डी मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस इस रीजन में, ये जो रीजन है यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रीजन ऐसा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है वो कुछ ऐसा जाएगा क्योंकि नीचे फोर्स लग रही है कुछ ऐसा। हाँ, उसके बाद क्या होगा? तो जब यहाँ पर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद क्या होगा? वो स्ट्रेट जाएगा। क्यों स्ट्रेट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जैसे आया था वैसे बिल्कुल जो मोमेंटम से मेंटेन किया था उसी मोमेंटम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है, तो इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ झुकता झुकता जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसका इक्वेशन बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका डायग्राम बनाए थे प्रॉपरली थोड़ा सा। ये तुम्हारा इस तरह से डायग्राम होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये एक्सिस हो गया एक्स वाली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, पार्टिकल ऐसे जा रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाएगी। ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है। हाँ, इसके बाद कैसे जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। इसके बाद स्ट्रेट जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जैसे आ रही थी वैसे चली जाएगी। इसको नीचे धकेलने वाला कोई फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, ये पाथ, इसका बताना है हमें इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है? डी है। इसको सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ठीक है, प्रॉपरली अगर सॉल्व कर ले जाओ तो। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी पड़ेगी कि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है। ठीक है, वो लगाना पड़ेगा। फिर जब y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंटरसेप्ट निकालने के बाद इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री में तुम रखोगे उस चीज़ को। तो ये बहुत लंबा चौड़ा स्लोप निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्लोप क्या है इसका, ये सब प्रोसेस है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ जुगाड़। ठीक है, कि जुगाड़ क्या किया जाए इसमें। तो मुझे ये समझ में आ रहा है ऑप्शंस को देखकर कि देखो, जब भी इक्वेशन वाला प्रॉब्लम हो ना, जैसे कुछ इक्वेशन लिखो इस तरह से, तो सोच सकते हो कुछ ना कुछ में जुगाड़ लग सकता है। ठीक है, मतलब दिमाग लग सकता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा। अब सोचने के ऊपर है, सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। ठीक है, ये अप्रोच माइंडसेट रखना है। चलो, तो पहले हम देखते हैं। तो जब ये बाहर जा रहा है ऑब्वियसली, तो अगर हम देखें तो अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें, देखो पीछे इस तरह से एक्सटेंड करें। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। तो ये क्या होता है? यहाँ से यहाँ इंटरसेप्ट होता है ना, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट कौन सा है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो इसमें
हम देखें कि अगर हम मान लो इक्वेशन में x को 0 रख देते हैं तो y क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अरे इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, तो x को 0 रख देंगे तो y क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि y पॉजिटिव में, देखो y पॉजिटिव में, ऊपर क्या है पॉजिटिव, नीचे क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव में है। तो हम रखते हैं इक्वेशन में, देखो पहले यहाँ पर x 0 रख, तो x 0 रख दिया यहाँ पर, तो क्या आ गया, x 0 आ गया तो क्या आ गया माइनस डी हो जाएगा ये, और माइनस डी मतलब कि निगेटिव, निगेटिव नहीं चाहिए, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, 0 रखने पे पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ 0 रख दिया तो क्या हो गया, ये y 0 हो गया, तो ये ऑप्शन में नहीं हुआ, ये ऑप्शन में नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ अगर रखे जाए, यहाँ रखें तो x अगर 0 रख दें यहाँ पर तो क्या आएगा, ये टर्म क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये हो सकता है। यहाँ देखें x अगर 0 रख दें तो क्या आएगा, y भी 0 हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहिए, y पॉजिटिव चाहिए, तो आंसर क्या हुआ सी। समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, अगर प्रॉपर वे से करना चाहो और इस अप्रोच से करना चाहो तो बहुत सिंपल है। मैंने बोला कि तुम्हें सोचना पड़ेगा, इक्वेशन वाले सवाल में तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो, ये माइंडसेट रखो, ठीक है। तो ये माइंडसेट से ये सवाल हो गया आराम से क्लियरली, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लो कि कैसे हमने किया अप्रोच। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो ग्रेविटेशन का सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक स्ट्रेट रॉड है, लेंथ l है, ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रॉड लिया हमने और a से l प्लस है, ऐसे रॉड लिया, ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम a से l प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन का यहाँ मान लिया कि यहाँ से कोई ओरिजिन ले रहा है, यहाँ से a डिस्टेंस हो गया, यहाँ से l प्लस a हो गया, ठीक है, यहाँ से m है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट ऑन m मास एट x इक्वल टू 0, वही मैं बोल रहा कि मास m है, इस पर क्या लग रहा है x इक्वल टू 0 पे। इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज, मतलब लैम्डा दिया हुआ है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, अब इसको भी तुम सॉल्व करना चाहो, कोई बड़ी सवाल नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम छोटा सा पढ़ लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा a से l प्लस है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, मुझे इक्वेशन दिख रहा है, तो मैं कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही है, उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रोसेस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या करना है मैं ये वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फोर्स है, ठीक है। फोर्स पहले दिमाग में आता है कि फोर्स क्या है। फोर्स एक टर्म है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फोर्स तो क्या होगा पॉजिटिव, अगर तुम फोर्स इक्वल टू मान लो -5 न्यूटन में लिखते हो तो माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन वो नहीं है, माइनस बस बता रहा है कि डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स तो पॉजिटिव ही होगा ना, फोर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि अगर ए का वैल्यू हम कुछ हटा दें, 0 रख दें या कुछ भी, और बी का वैल्यू हटा दें, फिर भी फोर्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, कुछ भी हालत में। समझो, दिमाग समझो, मैं ये सोच रहा हूँ कि फोर्स तो पॉजिटिव है, तो किसी भी कंडीशन में कुछ भी इधर उधर कर दिए, फर्स्ट फोर्स तो आना चाहिए पॉजिटिव भाई, है ना। तो हम ये करते हैं, देखो मैंने क्या किया, पहले हम ये कर रहे हैं, ए को 0 रख रहे हैं, ए को 0 रख रहे हैं, ठीक है, और बी को छोड़ दे रहे हैं अभी। तो ए को 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, और ये क्या आ गया, ए को 0 रखा तो ये टर्म खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया तो क्या आ गया, ये सिर्फ बी बचा, तो ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब ये आंसर हो सकता है एक। आगे देखते हैं, ए को 0 रख दिया तो ये खत्म, और ये क्या आ गया पॉजिटिव, ये सही है। ए को अगर 0 रखा तो देखो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो नहीं, ये आंसर तो नहीं हो सकता। ए को 0 रखा तो फिर नेगेटिव, तो नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 तो छट गया, अब बचा इन दोनों में से। अब ए को 0 रखा तो बी को 0 रख के देखते हैं, बी को 0 रखेंगे तो भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बी को अगर 0 रखते हैं और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या है, ये 1/a माइनस 1/a प्लस एल, एलसीएम लिया तो ए प्लस एल हुआ, अपर लिमिट वहाँ पर जाएगा, सॉरी लिमिट बोल रहे हैं, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में a प्लस एल माइनस ए हो जाएगा, मतलब कि ये कैंसिल, तो ये टर्म क्या आया पॉजिटिव, मतलब ये टर्म पॉजिटिव आया। इसको सॉल्व करें, 1/a प्लस एल माइनस 1/a को, b को 0 रख रहे हैं, ठीक है, इस बार तो कितना आ जाएगा, एलसीएम वही आएगा a प्लस एल, यहाँ हो जाएगा क्या, a माइनस एल, ए कट गया, देखो माइनस में आया, माइनस में आया मतलब b 0 रखने पे ये माइनस आया, मतलब ये आंसर नहीं है। आंसर कौन है हमारा, ये, ठीक है। जुगाड़ देख रहे हो, इस तरह सोचना होगा तुम्हें, ठीक है, कुछ भी जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये धीरे डेवलप करो, धीरे डेवलप करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आज बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चैप्टर पढ़ा है, तुमने कुछ थोड़ा ज्ञान है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तो कुछ ना कुछ तुरंत आ जाएगा ये सब चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस आने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है तुम्हारा कि द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन एज, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक पार्टिकल जा रही है, इस पाथ को फॉलो कर रही है, ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोलिक, ठीक है। तो इस पाथ को फॉलो कर रही है, मतलब कि एक यहाँ पर टी तुम्हें जीरो, सवाल ये बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू 2+40 रखा, वाई इक्वल टू 3t+80² रखा, और अगर तुम मान लो टी इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, और वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या आया 2,0। अगर टी इक्वल टू 1 रखा तो क्या आएगा, टी इक्वल टू 1 रखा तो एक्स आ जाएगा तुम्हारा 6, और वाई आ जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 2 4 32, 32 प्लस 6 मतलब 38, तो ये हो जाएगा 6,38। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ना, 2,0 कहाँ आएगा, 2,0 कहीं यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, मान लो, और 6,38 कहाँ आ रहा होगा, कहीं 6,38 मान लो कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो इस तरह से जो पॉइंट मिलाते गए कुछ भी बना, तो ये जो बनेगा, ठीक है, वो जो होगा वो कैसा होगा, उसका बताना है कि नॉन फॉर्मली यूनिफॉर्मली कैसा होगा, ये बताना है तुम्हें, ठीक है। सवाल ये है, मुझे क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, मैं देखना चाहता हूँ ऑप्शंस। तो ऑप्शन में अगर मैं नोटिस करूँ तो हर जगह दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म, 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 यूनिफॉर्म। तो पहले मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है। क्या एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है, यहाँ भी एक्सेलेरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं कि एक्सेलेरेशन कितना आएगा। जैसे ही एक्सेलेरेशन मैंने सोचा, मेरे दिमाग में साथ साथ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और एक बार और करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो x इक्वल टू 2+40, इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए dx/dt किए तो कितना आएगा 4, ठीक है। एक बार और करेंगे d²x/dt², जो क्या होता है एक्सेलरेशन, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका 0, ठीक है। उसी तरह y को करते हैं, y इक्वल टू 3t+80², यहाँ तक ठीक है। तो dy/dt होगा, यहाँ तक ठीक है। ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3+16t, यहाँ तक ठीक है। इसको एक बार और करते हैं dy²/dt², तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा ये 0 हो जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। इस x में हो गया और ये y में हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड, इसको अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने ना, ओह सॉरी, हाँ मैं बोला था कि इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको करोगे तो क्या बच जाएगा 16, हाँ ठीक, तो ठीक है 16, हाँ ठीक है। तो ये 16 आया, ये आया तुम्हारा ay, ठीक है, और ये ax आया, ओके। तो नेट एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, नेट हो जाएगा a नेट इक्वल टू ax² प्लस ay² का अंडर रूट, ठीक है। तो आपको 16 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये a नेट आया x तो 0 ही है, तो आ जाएगा 16। ये 16 क्या आ रहा है, कांस्टेंट, वेरी नहीं कर रहा, वेरी नहीं करना तो कैसा आ रहा है, हर समय एक जैसा, हर समय एक जैसा, ठीक है, हर समय एक जैसा। तो मतलब क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म हो गया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है ना। अगर ये 16t आता या 16t² मतलब कोई वेरिएबल टर्म में आता तो बोलते हैं हाँ नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक तो हटा दिया हमने, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक, ये बोल रहा है, ये कैसे जाएगा, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक पता करना है तो हमें सीधी सी बात है इस x और y में रिलेशन चाहिए होगा ना, कि x और y में क्या रिलेशन है। अगर एक्स वाई में जो भी रिलेशन होगा, अगर एक्स वाई का रिलेशन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और अगर पैराबोलिक फॉलो कर रहा है तो पैराबोलिक होगा। तो हम रिलेशन कैसे निकालें इन दोनों के बीच में। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधी सी बात है ना, इतना क्यों सोचना, यहाँ से टी निकाल लेते हैं, टी को यहाँ पुट कर देते हैं, बस आ जाएगा एक्स वाई में रिलेशन, समझे। तो 2+40, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा x-2/4, और इसको यहाँ पुट कर देंगे y इक्वल टू 3 x-2/4 प्लस 8 x-2/4 का स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व क्या करना है, इसको दिख रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक बनेगा तो पैराबोलिक पाथ होगा, स्ट्रेट तो ये किसी हालत में नहीं दिख रहा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो आंसर क्या हो गया 4, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया। तो देख लो वर्ड पकड़ना है, ठीक है, और कुछ जुगाड़ कर देना है, ठीक है।
ठीक है। मैं इतनी जल्दी, देखो बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी फटाफट इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले कर चुका है, ठीक है, पहले कर चुका है। मैं बता, समझो बात को, मैं कोई यहाँ पर शोबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये पहले कर चुका है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं रियल एग्जाम दे रहा होता तो मैं 2 मिनट सोचता कि क्या कुछ जुगाड़ हो सकता है, तो फिर दिमाग में आता कि अरे इक्वेशन वाला सवाल है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सकता है, सर ने बताया था, ठीक है। इस पर्पज से मैं बता रहा हूँ ये वीडियो को, ठीक है, कि तुम्हें वो माइंड डेवलप करना है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब पहली बार किया था मैंने, तो क्या मैंने सोचा ना कि जुगाड़ लग सकता है कि नहीं, तो वही बात है, तो वही तुम्हें सोचना है एग्जाम में भी, तो ये स्किल डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो फिर से इक्वेशन आ गया, तो मन प्रसन्न होना चाहिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ लग सकता है। अब देखते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फेंका गया फ्रॉम द ग्राउंड और वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, सीधी बात है। एक्स एंड वाई क्या है, मीटर में है, और मैक्सिमम हाइट बतानी है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि वाई एक्स का रिलेशन है, वाई ही तो हाइट है, यही तो हाइट है ना, कि वाई में कितना ऊपर गया मतलब हाइट है, एक्स में कितना के ऊपर गया मतलब वो रेंज एक तरह से हो गया, ठीक है। तो हमें तो हाइट बताना है, और मैक्सिमम हाइट, तो फिजिक्स में या कहीं भी मैक्सिमम बताना हो तो क्या करते हैं फिजिक्स में हम लोग, डिफ्रेंशिएट। तो अगर हम डी वाई बाई क्या डी एक्स करें और अगर 0 से इक्वेट कर दें तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट, बस। तो क्या करें इसको, डिफरेंस, एक्स को डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और बाई 20 मतलब 1 माइनस एक्स बाई 10, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। 1 माइनस एक्स बाई 10 इक्वल टू क्या, 0 से इक्वेट करोगे ना, हाँ, तो 1 माइनस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स बाई 10 इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए x इक्वल टू क्या आया 10। हमें x तो निकालना नहीं है, हमें तो y निकालना है, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे 10 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100 बाई 20, ये कट गया 5, तो y इक्वल टू कितना आया 5 मीटर। तो आंसर क्या हो गया ए। समझ में आया, मैक्सिमम निकालना है बस, वो कर दिया हमने, ठीक है। तो ये सब जुगाड़ करना है, ठीक है, नहीं तो प्रॉपर वे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखोगे, फिर वहाँ से यहाँ से सॉल्व करोगे इसको, तो वो लंबा जाएगा, ठीक है, बस। तो स्मार्टनेस करना है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, तुम्हें बताना है हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये तुम्हें क्या होता है कि फॉर्मूला जो हमें पता होता है इस फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है ना, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि एक प्रॉपर वे है, हम उतना नहीं करेंगे। किसी को भी तक समझ में आ गया क्या करने वाले हैं हम, क्या सब करने वाले, समझ में आ रहा है। डायमेंशन, हमें क्या निकालना है, हाइट, जिसका डायमेंशन हाइट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ, ये एल हो जाएगा, या या सॉरी मीटर हो जाएगा, है ना। डायमेंशन तो ये होगा, मीटर ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो मीटर निकाल लो या कुछ भी निकाल लो, मीटर में आ गया इसका, तो देखते हैं। तो देखो टी टाइम है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखो ये टाइम है, तो सेकंड लिखा हमने, सेकंड का स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये आर क्या है डिस्टेंस, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। जी क्या है एक्सेलरेशन, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पर सेकंड स्क्वायर को हम नीचे ले जाते हैं। 4 पाई कॉन्स्टेंट है तो वो तो रहेगा नहीं, और टू द पावर 1/2 हो गया, और क्या हो गया माइनस आर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब हो गया ना, हाँ, 1/2 माइनस, सॉरी ये आर भी मीटर में लिख सकते हैं, माइनस एम। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने में मीटर आएगा क्या, सिर्फ मीटर नहीं आएगा, क्योंकि m टू द पावर क्या हो गया ये 3/2 नहीं आएगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। अब करते हैं ये, तो वही सब सेम चीज़ है, 1/3 है बस, तो यहाँ पे वही चीज़ करते हैं, मीटर क्यूब ही आएगा फिर से, और लेकिन पावर का जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 है, माइनस मीटर, तो 3 कैंसिल हो गया मीटर, तो हाँ मीटर आ गया, मतलब आंसर ये हो सकता है। अब आगे भी देख लेते हैं एक बार, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर बाई ये कितना, ये तो कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, 1/3 हो गया, माइनस मीटर हो गया, ये सेकंड की पावर 4 हो गया, मीटर ये कैंसिल हो गया, जो ऊपर मीटर बचा। अब ये कभी आने वाला है क्या मीटर में, नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी उस तरह से चेक कर लो खुद से, -1/3 ऐसे भी नहीं दिख रहा, नहीं आएगा, कोई ट्राई भी कर लेना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हुआ सेकंड। बस हमें फॉर्मूला कुछ नहीं पता था, हमने बस ऐसा यूनिट देख लिया कि क्या आएगा, हाइट है तो हाइट से कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, मेड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L
ऑफ लेंथ है, ठीक है, एल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ जो भी होगा, एंड बॉब मास एम इज रिलीज फ्रॉम अ थीटा नॉट एंगल, ठीक है, इट स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट इट्स लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन इलास्टिकली, अच्छा, ठीक है, इट बाउंसेस बैक एंड गोज अप टू थीटा वन, देन एम इज गिवन बाई, तो एम क्या होगा, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है कि देखो एक सरफेस मान लिया ऐसे ये एम मास है, सवाल पढ़ लेना, कुछ समझना, ठीक है, कि क्या बोल रहा है। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट क्या स्ट्राइक्स सिंपल पेंडुलम है ये, ठीक है, तो ये हो गया, ये एंगल जो है वो दिया हुआ है थीटा नॉट, तो ये थीटा नॉट हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ठीक है, बॉब मास एम ले लिया, रिलीज किया, इसको रिलीज किया था, ऐसे दिया जाता है ये, ठीक है, जाके यहाँ से टकराएगा, ठीक है, इट स्ट्राइक्स ऑफ मास एम, इससे टकराता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एंड इट्स लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेशन इलास्टिक मतलब क्या कि अगर ये रेस्ट में होगा तो इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा और ये उसका वेलोसिटी इसमें आ जाएगा, ठीक है, यही करते हैं इलास्टिकली में। इट बाउंसेस बैक, ये वापस चला जाता है, इसे टकराता है फिर वापस चला जाता है, तो बताना है कि एम जो मास होगा वो कितना होगा, ठीक है। ट्रिकी को सवाल है ये, अब कैसे करेंगे, देखो जुगाड़ से कर सकते हैं, जुगाड़ से हमें ये पता है, देखो हमें जो पता है, हम देखो हमें क्या पता है उससे अप्लाई कर रहे हैं, हमें ये पता है कि अगर ये मास और ये मास बराबर होता, सुनना, अगर ये मास और ये मास बराबर होता, ये और ये बराबर होता, तो जितना एंगल से ये आया है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण उस उतने ही एंगल पे लौट जाता, समझ में आ रहा है, जिस एंगल से आया है, इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई मास है, वो उतना ही मास ये है, तो जिस एंगल पे ये आया होगा उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो जिस एंगल किस एंगल पे आ रहा है, थीटा नोट पे, और लौट किससे रहा है, थीटा वन पे, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, ये होना चाहिए ना, कि थीटा वन पे जा रहा है और थीटा नोट से आ रहा है। तो अगर m इक्वल टू एम है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम देखते हैं, पहले ये दोनों इक्वल देखते हैं, देखो अगर यहाँ पर थीटा नोट और थीटा वन बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा नोट और यहाँ क्या हो जाएगा 0, अरे थीटा नोट बराबर का 0 हो जाएगा ना, तो m/2, तो ये समथिंग अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है, या इन्फिनिटी बोल सकते हो एक सेंस से, ठीक है। खैर यहाँ अगर चले, ठीक है, यहाँ चले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों, ये 0 हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर 0 हो गया, 0 हो गया तो 0 तो नहीं, क्योंकि हमें चाहिए क्या आना चाहिए, m बराबर m आना चाहिए। यहाँ देखें तो यहाँ भी देखें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म वही चीज़ हो जाएगा, क्या, अरे नीचे 0 हो जाएगा ना, नीचे 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, या यहाँ बोल सकते हैं कि m के बराबर, क्यों बताते हो तुम, रुक जाओ, और ये भी 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये और ये तो नहीं हो सकता, क्यों 0 आ रहा है, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, ये और ये, इसमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, अगर ये मास बहुत बड़ा है, ठीक है, तो थीटा वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा नॉट, ठीक है, एक सेकेंड, मैं उल्टा कर दिया, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। मास जब बराबर होगा, सीधी सी बात है, जब मास बराबर होगा, यहाँ पर गलती कर दिया मैंने, फटाफट इसको इरेज करो, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर फिर एक बार, तो अगर मास बराबर होगा तो जिस एंगल से आया होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि देखो फिर समझो एक बार इसको फिर समझते हैं एक बार। तो बोल रहा है कि ये एक यहाँ पर ब्लॉक है m मास का, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक पेंडुलम है जिसकी मास m है, लेंथ l है, थीटा नॉट एंगल पे ये है, ठीक है, थीटा नॉट एंगल पे ये है। उसके बाद ये यहाँ कुछ आ रहा है, ठीक है, तो अब समझो कैसे जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। हमें एक वर्ड पकड़ रहे हैं, हम इलास्टिकली वर्ड पकड़ रहे हैं, तो इलास्टिकली अगर वर्ड पकड़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इलास्टिकली का मतलब क्या होता है कि जिस स्पीड से आ रहा होगा टकराएगा इससे, ठीक है, तो इसका स्पीड इसमें आ जाएगा, इसका स्पीड इसमें आ जाएगा, ठीक है, मतलब कंडीशन लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों का मास सेम होना चाहिए। मतलब अगर क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ, अगर m इक्वल टू एम है, समझो, अगर ये मास इक्वल, हम जुगाड़ कर रहे हैं, अगर मास इक्वल होता, ऐसा सोच रहे हैं, देखो मास अगर इक्वल होगा तो सीधी सी बात है कि ये रेस्ट में है, तो अब ये रेस्ट में हो जाएगा, जब ये रेस्ट में हो जाएगा तो ये यहीं पर रहेगा, और यहीं पर रहेगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0,
है ना। ये अरे क्या होता है इलास्टिक में, क्या होता है, जो इससे आ रहा है तो अगर ये रेस्ट में है तो अब तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में हो जाएगा, ये रेस्ट में हो गया तो मतलब ये यहीं पर रहेगा, यहीं पर रह गया तो क्या हो गया, जीरो। तो अगर हम थीटा 1 जीरो रखते हैं तो m इक्वल टू एम आना चाहिए, ठीक है। तो थीटा 1 इक्वल टू जीरो, तो जीरो रखते हैं यहाँ पर, यहाँ जीरो रखते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, m/2 आ गया, नहीं m आना चाहिए ना, m इक्वल टू एम आना चाहिए, तो नहीं ये नहीं हुआ क्योंकि m ही तो निकालना है। यहाँ अगर जीरो रखते हैं तो ये जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो ये भी क्या खत्म, m/2 आ गया, नहीं m/2 तो नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ अगर जीरो रखते हैं और यहाँ जीरो रखते हैं तो ये कैंसिल, तो m आ गया, तो ये हो सकता है। यहाँ जीरो रखते हैं, यहाँ जीरो रखते हैं तो सॉरी ठीक, हाँ ठीक है, तो ये कैंसिल, ये खत्म, ये भी आ गया। तो इसका मतलब 3 और 4 में से कोई आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 3 और 4 में से अब कौन सा आंसर होगा, 50-50 तो पहुँच गए, एक्चुअली 50 से ज़्यादा ही होता है वैसे, क्योंकि थोड़ा सा गट्स और ये सब भी ऐड हो जाता है। खैर अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम ये सोचें कि ये मास अगर बहुत बहुत बड़ा होता, मान लो कि एक वॉल की तरह होता है, एक दीवार की तरह, तो क्या होता, तब क्या होता, तो यहाँ जिस स्पीड से ये आ रहा होता, जिस एंगल से आ रहा होता, वापस उसी एंगल पे लौट गया होता। अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस पे आ रहा होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा मास होगा, मान लो कि दीवार, मान लो इसको, जिस एंगल से आ रहा होगा उस एंगल पे लौट जाएगा ना ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या लिखोगे फिर कि ये थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू थीटा नॉट, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर m बहुत बड़ा है तो अगर ये होगा तो m बहुत बड़ा, देखते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज करते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये तो ऐसे भी नहीं है। इसमें देखते हैं, अगर थीटा 1 इक्वल थीटा नॉट कर दिए तो अगर ये भी थीटा नॉट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब ये m पॉइंट समथिंग जीरो, जीरो हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा टर्म बोल सकते हैं इसको, कि बहुत बड़ा टर्म है, तो मतलब m को ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ रखे अगर हमने थीटा बराबर कर दिया तो ये हो जाएगा थीटा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा। सोचो एक बार, फिर से देखो एक बार इसको ध्यान से, ठीक है, 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा क्या जुगाड़ किया है, ठीक है। ये तो सोच ही लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं सोचने में, कि दोनों मास इक्वल लेता है तो किसी बात है, ये रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा तो छाड़ दिया तुमने बहुत सारा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है तुम्हें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है। ऐसे करने के लिए ऐसे इस सवाल को बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा लेंथी नहीं है, लेकिन फिर एक और तरीका भी है, वो मैं बता देता हूँ। एक पार्टिकल है ऑफ मास m है, लोकेटेड इन यूनिडायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, वही पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक से मैं लिख देता हूँ पहले, यू एक्स इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और बोल रहा है कि टाइम पीरियड बताओ क्या होगा इसके, ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये जब यू दिया होता है और टाइम पीरियड निकालना, तो हमें पता है कि बहुत सब सोच चुके होंगे, बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें। फोर्स निकाल लोगे dy/dx करके, और वो x के टर्म में आएगा, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो यही अप्रोच है, कोई ऐसा नहीं है, यही अप्रोच बिल्कुल सही है, कोई बड़ा टाइम टेकिंग भी नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ बता देते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो क्या करो, पहले तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा, f इक्वल टू du/dx कर लो, ठीक है। कर वही चीज़ रहे हैं बेसिकली, हमको नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख लो फिर भी। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इसमें, यू नॉट ए साइन एक्स आएगा, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दिए, ये तो जीरो हो जाएगा और इसका हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसको एक बार और कर दो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, ये भी कर दो, समझ में आ रहा है। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, यू नॉट ए स्क्वायर कॉस ए, अब एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो रख दिया, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, तो एक और बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए एक्स हो जाएगा, एक्स पे क्या रख दिया, जीरो रख दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू नॉट ए स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है। अब टाइम पीरियड निकालने के तुम ये लिख दो फॉर्मूला, 2π√m/, फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिख दो, m/फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो टाइम पीरियड आ गया 2π√m/u0a²। ये सिंपल, ठीक है। तो ये कर सकते हो, अगर यू दिया हुआ टाइम पीरियड निकालना है तो ये जुगाड़ कर सकते हो, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही था। देखो मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि ये थिंकिंग जो है ये डेवलप करनी है तुम्हें, ठीक है। ये सोचा कैसे आ रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। ये देख रहे हो जुगाड़, इक्वेशन वाले सवाल में अब तुम खुश हो जाना कि इक्वेशन जुगाड़ में कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सकता है, बस तुम्हें सोचने की देर है, ठीक है। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे वैसे सवाल में भी तुम जुगाड़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह के सवाल में भी।
ठीक है। यहाँ तो मैंने बताया कि कैसे करना है जुगाड़। तो इस तरह में कोई इक्वेशन देख लो, इक्वेशन टर्म में था तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो गया। कम से कम इक्वेशन का सवाल में मोस्टली थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो 2 ऑप्शन तो छाट ही दोगे एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एलिमिनेशन कैसे करना है। ये कुछ ऐसे ही नहीं, रैंडम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली है सब चीज़, बहुत लॉजिकली है, ठीक है। लॉजिक है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना है, इस स्किल की प्रैक्टिस करो। कब करना है, कैसे करना है, देखो मान लो कोई क्वेश्चन टफ है, ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो और कुछ पकड़ो, उसमें कुछ हिंट तो पकड़ो, कुछ या तो ऑप्शन से पकड़ो या तो फिर क्वेश्चन से पकड़ो, कुछ हिंट पकड़ो और हिंट पकड़ के आगे प्रोसीड करो। क्या कर सकते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन शुरुआत में ऐसे मत करो कि आंसर तक पहुंचना, दिमाग में ये मत रखो, दिमाग में ये रखो कम से कम एक ऑप्शन नहीं एलिमिनेट कर सकता क्या मैं, ये सोचो कम से कम एक तो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा कि 4 ऑप्शन में से कम एक तो एलिमिनेट कर दें, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। जब एक कर दोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 कर दे सकते हैं क्या, कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। फिर जब ये पहुंच गए तो फिर कुछ ना कुछ तुम कर लोगे, ठीक है। या इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि कुछ ना कुछ क्या कर लोगे, लेकिन कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है। ये स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज के साथ साथ, ये आना चाहिए, ठीक है। यही तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देता है, ठीक है। ये सब जगह में काम आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में, ठीक है। ये जुगाड़ आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करो। जब भी क्वेश्चन ना आए तो कुछ ना कुछ देखो कि कुछ जुगाड़ हो सकता है, और जुगाड़ में कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना, तुम टारगेट ये रखो कि एक बस एलिमिनेट करना है मुझे, बस एक, कुछ ना कुछ एक करके। ये तो नहीं होगा, एक कर दिए तो तुम 3 में पहुंच गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ तुम्हें समझ में आइडिया लग गया होगा कि कैसे एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो का पर्पस यही था, और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।